श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि आज आपको सिर्फ एक चावल के दाने से और एक हरे मूंग के दाने से एक ऐसा उपाय करना है जो आपके घर में धन, वैभव, संपदा की प्राप्ति करवाएगा, आपके जीवन से दुर्भाग्य और दरिद्रता को हमेशा के लिए समाप्त करेगा। और साथ ही साथ अगर आपके बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लग रहा है, वे गलत संगत में पड़ गए हैं, उनकी बुद्धि विवेक उनका साथ नहीं दे रही है तथा उन्हें किसी भी कार्य को करने में आलस लगता है, तो गुरु जी ने कहा कि सिर्फ ये उपाय आपके बच्चों को भी सुधारेगा और साथ ही साथ आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव की भी प्राप्ति करवाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गुरु जी के द्वारा बताया गया ये बहुत ही छोटा सा उपाय है और बहुत ही आसान उपाय है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 3 सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। पहली सामग्री, आपको सिर्फ एक हरा मूंग का दाना ले लेना है, जिसे खड़ा मूंग भी कहते हैं या साबुत मूंग का दाना भी कहते हैं। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। आप सिर्फ एक हरा मूंग का दाना ले लेंगे और साथ ही साथ एक चावल का दाना ले लेंगे। चावल का दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखेंगे कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूट होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल। लोटा आप तांबे के पात्र में ले लेंगे और जल आप अपने किचन से ले लेंगे। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप ये उपाय सिर्फ बुधवार के दिन करेंगे। देखिए, अब सबसे पहले शिवालय पहुंचकर आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो हरे मूंग का दाना लेकर आए हैं, उस मूंग के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और बुद्धेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं, उस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। फिर सबसे आखिर में आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र को अपने हाथ में रखिए और आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वो धन से संबंधित हो या फिर आपके बच्चों से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, आप उस मनोकामना का स्मरण करते हुए ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा और चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा यानी स्पर्श करेगा। सामने जैसे बेलपत्र रखी गई है ऐसे ही आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर इसके बाद जो एक लोटा जल है, उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लें। फिर इसके बाद जो जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा अपने हाथ में ले लीजिए और अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर हम ये उपाय बुधवार के दिन करते हैं तो यकीन मानिए चावल के दाने को समर्पित करने से हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। एक हरा मूंग का दाना समर्पित करने से हमारे बच्चों में बुद्धि, विवेक, ज्ञान की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ बेलपत्र समर्पित करने से हमारी मनोकामना भी परिपूर्ण होती है। तो दोस्तों, ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया एक बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।